हेलो गाइस, मैं प्लीज़ लव मी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। तो मैं खाली फोकट का आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ इंट्रो के साथ। ओके, आप मुझे देखते भी नहीं होगा, मैं आपका हस्बैंड हूँ। आपने मुझे कभी किस नहीं किया, आप मुझे क्यों नहीं देखते? आप मुझे बहुत फिल्टी फील होता है, इबू ने रोते हुए कहा और अपने छोटे छोटे हाथों से जान को हिट करने लगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो लिटिल शिट? जान ने इम्प्रेसिव फेस के साथ कहा और उसने ईबू के हाथों को पकड़ लिया क्योंकि उसे डर था कहीं ईबू खुद को हर्ट ना कर ले उसको मारते हुए। जान बहुत ज़्यादा सरप्राइज था ईबू की डिज़ायर सुन करके उसके लिए। जान को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे ईबू को खुद को डिज़ायर करने के लिए या फिर उसकी इनोसेंस पे हंसे। ड्रीम मत करो ईबू, जान ने ज़्यादा रूड ना होने की कोशिश करते हुए कहा। जान का क्यों क्यों नहीं कर सकता मैं ड्रीम? ईबू ने अपनी ब्रोकन वॉइस के साथ पूछा। तुम ड्रीम कर सकते हो ईबू, लेकिन मुझे, जान ने शाय के साथ बोला। वो ईबू को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ईबू से ऐसे ही वर्क करते रहता है तो वो उसके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। मैं क्यों उस इंसान के बारे में ड्रीम नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार करता हूँ? ईबू ने रोते हुए कहा। ईबू, मैं तुम्हारे ड्रीम करने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बारे में सिर्फ ड्रीम करके तुम्हें हर्ट ही होगा, जान ने एक सैड स्माइल के साथ कहा। वो जानता था चाहे वो ईबू को हेट ना कर पाए, लेकिन वो ईबू को प्यार भी नहीं कर पाएगा। ईबू ने सडनली रोते हुए जान को हग कर लिया। उसका सर जान की नेक के पास था। ईबू ने जान की सेंट को स्मेल करना शुरू कर दिया, जो कि उसे हमेशा काम डाउन करवाने में हेल्प करवाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? जान ने कोल्ड वॉइस के साथ पूछा। उसे ईबू का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ईबू के टच की वजह से उसके पास की हॉरिबल मेमोरीज वापस से याद आने लगती हैं। ईबू, जिसने जान की कोल्ड वॉइस सुनी थी, वो उसने डर करके वो पीछे हटा और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उससे कोई पेन फील नहीं हो रहा था। उसने ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि उसका हस्बैंड, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा वरिड था। ईबू की हार्ट बीट ड्रम के जैसे बीट हो रही थी, इतनी तेज़ जो कि जान भी उसके हार्ट बीट्स को सुन पा रहा था। ईबू, जो कि अभी थोड़ी देर पहले एम्बेरस था, वो जान की हार्ट बीट्स को नॉर्मल देख करके अब सैड था। जान का, ईबू ने धीरे से टायर्डली बोला। अब क्या हुआ? जान ने कन्फ्यूज़न के साथ पूछा। उसे समझ में नहीं आता, अभी तो थोड़ी देर पहले ईबू मतलब एम्बेरस था, अब ईबू ऐसे क्यों बोल रहा है? ये हर्ट कर रहा है, ईबू ने पेनफुली क्राई करते हुए कहा। कहाँ? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जान ने पैनिक में कहा और अपना फ़ोन ढूंढने लगा। ईबू ने कहा और जान का जल्दी से हाथ पकड़ लिया, जान जा सके उससे पहले ही। डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर सकते, ईबू ने ट्रैम्बल करते हुए कहा। क्यों? जान ने कन्फ्यूज़न के साथ पूछा। क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि डॉक्टर ठीक ना कर सके। मेरा हार्ट बहुत हर्ट करता है, मैं लव सिक हूँ, ईबू ने विस्पर करते हुए कहा। ये सुनकर के जान की आंखें बड़ी हो गईं। ये बहुत हर्ट करता है जब आपका हार्ट बहुत ज़्यादा तेज़ बीट नहीं करता, जब भी मैं आपके आसपास होता हूँ, जैसे कि मेरा करता है, जो आपके लिए बहुत क्रेज़ी है। ये बहुत पेनफुल है, ईबू ने रोते हुए कहा। आई एम सॉरी ईबू, इसीलिए मैंने तुमसे बैक किया था कि तुम मुझसे शादी मत करो। मुझे पता है कि ये मुझसे भी ज़्यादा तुम्हें हर्ट करता होगा, जान ने शाय के साथ कहा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, जबकि इतना हर्ट करता है तब भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, ईबू ने एक सैड स्माइल के साथ कहा। क्यों? जान ने पूछा, लेकिन ईबू के वर्ड्स ने उसे ब्रेथलेस बना दिया था। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, जैसा कि मुझे एक होप देती है जीने के लिए। अगर मैं आपके साथ नहीं रह पाया तो मैं मर जाऊँगा बिना किसी होप के, ईबू ने सैडली स्माइल करते हुए कहा। मैं जान को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। इट्स ओके, मैं यहाँ पर खुश हूँ, ईबू ने कहा। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से जान गिल्टी फील करे। मुझे बहुत भूख लगी है, ईबू ने एक क्यूट पाउट के साथ कहा। वो कोशिश करने लगा कि जान उसके साथ कंफर्टेबल फील करे। मैं तो भूल ही गया था, चलो वरना फिर यांग मेरा सर खा जाएगा अगर वो थोड़ी देर और भूखा रहा, जान ने कहा। अब कुछ घंटे बीत चुके थे, लगभग 12 बज गए थे पूरे तरीके से जब ईबू उठा था। उसने नोटिस किया अपने हस्बैंड को, जो कि फाइल्स रीड कर रहा था और अपने इनसे लड़ाई कर रहा था। वो पूछना चाहता था जान से सोने के लिए, क्योंकि उसे पता था जान उसकी वजह से रात को नहीं सोया था। उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कहीं उसे जान से डांट ना पड़ जाए। वो जिसने अपनी नज़र जान पे से हटाई तो उसकी नज़र यांग पे पड़ी, जो कि अभी भी काम कर रहा था और बीच बीच में जान को देख रहा था। उसे बहुत जेलस फील हो रहा था जान को, मतलब यांग को देख करके, कि वो उसके हस्बैंड को देख रहा है बार बार।
झान जाकर के सो जाओ, मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें सुलाने आऊँ, यांग ने कोल्ड टोन में कहा। ये आवाज़ सुनकर के यीबू काँप गया। ये बहुत ज़्यादा स्कैरी थी, झान की एंग्री वॉइस से भी ज़्यादा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। लिटिल वन, रो मत, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा। मैं किसी भी जो कि झान के क्लोज होते हैं उनको हार्म नहीं करता, यांग ने कहा और यीबू को एक बहुत प्यारी सी स्माइल पास की। यीबू ने पाउट किया और एक बच्चे के जैसे अपना सर हाँ में हिलाया। यांग बहुत सारी फाइल्स चेक करने के लिए है, मैं नहीं सो सकता, झान ने शाय करते हुए कहा। मैं यहाँ पे क्यों, अगर मेरा बेस्टी नहीं सो सकता तो जाओ तुम सो जाओ, मैं यहाँ पे हूँ जब तक कि सारी फाइल्स ख़त्म नहीं हो जाती, यांग ने कहा। और लंच का क्या, झान ने पूछा यीबू को देखते हुए, क्योंकि यीबू को भी फूड की ज़रूरत है। मैं बना दूंगा, जाओ अब सो जाओ, यांग ने कहा। झान ने दोबारा यीबू को देखा। उसे डर लग रहा था कहीं उसके जाने के बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी किटन को खा नहीं जाऊंगा अगर वो मुझे परेशान करेगा, यांग ने एक स्मर्क के साथ कहा। ये सुनने के से यीबू के फेस पे क्यूट सा पाउट आ गया। ठीक है, झान ने कहा और वो वहाँ से अपने रूम के लिए चला गया। यांग ने अपना काम दोबारा करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि उससे कोई देख रहा है। उसने जब ऊपर देखा तो देखा कि यीबू उसे देख रहा है। फिर वो मतलब इधर उधर देखने लगा एम्बेरसमेंट की वजह से। उसने अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी यीबू अभी भी बीच बीच में उसे देख रहा था। यांग ने शाय करते हुए अपना लैपटॉप बंद कर दिया और यीबू को एक स्मर्क के साथ देखा। क्या है किट्टी, यांग ने पूछा। यीबू ने खुद पे पॉइंट किया जैसे कि पूछ रहा हो कि वो उसी को किट्टी बुलाना या किसी और को। हाँ, और कौन तुम्हारे सिवा किट्टी हो सकता है, यांग ने गिन के साथ कहा। मैं किट्टी नहीं हूँ, यीबू ने विम्पर करते हुए कहा। ठीक है लिटिल वन, यांग ने कहा। तो बताओ तुम क्या जानना चाहते हो या फिर क्या बताना चाहते हो, यांग ने पूछा। थैंक यू एंड सॉरी, यीबू ने कहा और वो नीचे देखने लगा। क्यों, यांग ने पूछा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्या अच्छा किया है जिसकी वजह से यीबू उसे थैंक यू कहना चाहता है, और यीबू ने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से वो उसे सॉरी कह रहा है। मैं जेलस था तुमसे, तो सॉरी, यीबू ने यांग की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो कितना सॉरी फील कर रहा है झान के दोस्त से जेलस होने के लिए। ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी जेलस हो जाता लिटिल वन, यांग ने एक स्माइल के साथ कहा। थैंक यू झानगा को सोने के लिए भेजने के लिए, वो बहुत ज़्यादा थक गए थे मेरा ध्यान रखते हुए, यीबू ने अपने वर्ड्स में साफ साफ दिखाते हुए कहा कि वो उसका कितना ग्रेटफुल है। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं यीबू, मैं झान को खुली किताब की तरह से पढ़ सकता हूँ, तो तुम्हें मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है अपने बेस्टी की हेल्प करना, यांग ने एक स्माइल के साथ कहा और यीबू को उसे अडोर करने पर मजबूर कर दिया। क्या मैं आपको यांगा बुला सकता हूँ, यीबू ने एक पाउट के साथ पूछा। सिर्फ एक शर्त पर, जब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बेस्टी को कभी भी हर्ट नहीं करोगे अपने एक्शंस और वर्ड से, यांग ने कहा। जैसा कि उसे पहले से पता है कि यीबू ने उसके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ क्या क्या किया है। मुझे माफ़ कर दोगा, मैं आज के बाद कभी भी झानगा को हर्ट नहीं करूँगा दोबारा, यीबू ने गिल्ट में कहा। फिर तो तुम मुझे जो चाहें वो बुला सकते हो, यांग ने एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ कहा। यांगा थैंक यू, यीबू ने एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ कहा। यांग ने भी स्माइल किया यीबू की इनोसेंस देख करके। हेलो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा ही लगा होगा, आई होप, और मैं उम्मीद करूँगी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके बाय बाय, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी आज। ओके बाय।